सेंधवा शहर यानी कि निरंतर विकास ही उनका लक्ष्य। आज हम बात करेंगे सेंधवा नगर की खूबसूरती की, सेंधवा नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, सेंधवा नगर के स्वास्थ्य सेवाओं की, सेंधवा नगर में पेयजल व्यवस्था की, सेंधवा नगर में आवासीय व्यवस्था की, सेंधवा नगर में सौहार्द और शांति की। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज के वीडियो में मैं केवल आपको सेंधवा शहर के प्रमुख स्थानों को दिखाऊंगा और उन्हें आप देखिए और पहले और अभी सेंधवा में कितना परिवर्तन आया है, विकास कितना हुआ है, उसका आकलन आपको करना है। बहरहाल हम बात करते हैं सेंधवा की। सेंधवा शहर में यदि स्वास्थ्य के संबंधी बात की जाए तो सेंधवा शहर एबी रोड के किनारे बसा हुआ है और दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसलिए सेंधवा नगर में एक 100 बिस्तर वाला अस्पताल सिविल अस्पताल के रूप में संचालित है। वहाँ केवल कभी 20 से 25 बेड लगा करते थे, आज एक भव्य इमारत है और 100 बिस्तरों की भव्य इमारत बनी हुई है। और कोविड काल से जो हाहाकार मचा था उसके मद्देनज़र सरकार ने आगामी 50 वर्ष तक स्वास्थ्य के सेवा में एक महत्वपूर्ण काम सिविल अस्पताल में किया है। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन प्रारंभ हुए चल रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उसी तारतम्य में नगर पालिका सेंधवा की बात करते हैं। सेंधवा शहर नगर पालिकाओं की श्रेणियों में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर जो ड्रेनेज की अंडरग्राउंड व्यवस्था है वो जर्मनी की कंपनी से ली गई है और वो काम निर्माणाधीन है। दूसरी ओर सेंधवा नगर पालिका का जो भवन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो भवन है, वो मध्य प्रदेश में वास्तुकला के नाम पर, सुंदरता के नाम पर प्रथम स्थान पर है। जहाँ तक सड़कों की बात करें, सेंधवा में सड़कें इतनी अच्छी हैं, इतनी सुव्यवस्थित है कि वाहनें सरपट दौड़ती है और किसी प्रकार की दुर्घटना होने का कोई अंदेशा नहीं होता है। सेंधवा के चारों ओर एक सुंदर द्वार बने हैं, जो स्वागत द्वार बने हैं, जो सेंधवा की खूबसूरती बढ़ाते हैं। दूसरी ओर सेंधवा की सबसे प्राचीन और अच्छी बात यह है कि सेंधवा शहर मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर जो किला बना हुआ है वो किला चारों ओर से सुदृढ़ है और लगभग 1000 वर्ष पुराना किला है और उसकी ऐतिहासिक जो गाथा है वो बहुत ही लंबी गाथा है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। उसी प्रकार सेंधवा में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है और बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हैं, रोज पेयजल वितरित किया जाता है। इसलिए सेंधवा में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है और आपातकाल को दृष्टिगत रखते हुए सेंधवा के नज़दीक जो बड़े बड़े तालाब बने हैं, चाहे वो सेगवी का तालाब हो, चाहे वो कलालदा का तालाब हो, चाहे वो पिपलिया डेप का तालाब हो और चाहे और बड़े से बड़े तालाब हो, वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा में संचय किया गया है और पाइपलाइन के माध्यम से सेंधवा नगर में पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, उसके लिए भी काम निर्माणाधीन है, प्रगति पर है। दूसरी बड़ी बात, चूंकि सेंधवा नगर पालिका में सम्माननीय नगर पालिका अध्यक्ष है श्रीमती बसंती बाई यादव, उनके नेतृत्व में सेंधवा में हर प्रकार के कार्य हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, गरीबों की आसियानों की बात करें तो सेंधवा नगर में लगभग सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुए हैं और कई निर्माणाधीन है और कई लोग उसमें आज भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सेंधवा अब उस पुराने जमाने का सेंधवा नहीं रहा जहां पर बर्बर सड़कें हुआ करती थी, जहां पर अपराध हुआ करते थे, जहां पर स्वच्छता के नाम पर कुछ भी नहीं था। ऐसा सेंधवा शहर, सुंदर सेंधवा, स्वच्छ सेंधवा बनकर
तैयार है और सभी के स्वागत के लिए तैयार है। इसलिए मैंने आज के वीडियो में सेंधवा के तमाम दृश्यों को आप तक पहुंचाने का काम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, सेंधवा विधानसभा में विकास पुरुष सम्मानीय अंतर सिंह दादा जो 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को लेकर जो ज्वलंत विषय है, उन ज्वलंत विषय को लेकर मुख्य नायक से लगभग 17 से 18 मिनट बात की है और हमारे तीखे सवालों का जवाब बड़ी ही शालीनता से, बड़े ही सरलता से और तथ्यात्मकता से दिया है। वो अगला इंटरव्यू में 1-2 दिन में प्रसारित करूंगा। इसलिए मैं बालकृष्ण भावेशकर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे सम्मान्य अंतर सिंह दादा का उसमें एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी को पुनः नमस्कार।